हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। राइट। तो हम लोगों ने ये देखे वाला है कि जब भी हम लोगों को बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं फूड। मतलब बॉडी में फूड के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में फूड के साथ साथ में जो बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। इन चीजों को बोला जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। राइट। अब हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे द टर्म्स रिगार्डिंग द न्यूट्रास्यूटिकल। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल का, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं ये या तो फूड होते हैं या फिर फूड के पार्ट होते हैं। राइट। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब क्या होता है? आइदर दीज आर फूड और द पार्ट्स ऑफ द फूड जो कि प्रोवाइड करते हैं मेडिकल एंड द हेल्थ बेनिफिट्स। और मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स कौन सी चीज के बारे में? फॉर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। तो ये जो फूड एंड फूड पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। राइट। अब हम लोग जाएंगे कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल नाम की जो टर्म होती है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। तो न्यूट्रास्यूटिकल की जो टर्म है वो कॉइन किया था डॉक्टर स्टीफन डे फेलिस ने इन द 1989, जो कि चेयरमैन थे फाउंडेशन फॉर इनोवेशन ऑफ द मेडिसिन के। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल, तो आप लोगों को सीधा ही क्या ध्यान ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन एंड द फार्मास्यूटिकल they will combine and form the a term which is called as the nutraceutical. Okay, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है हेल्थ बेनिफिट, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और जो फार्मास्यूटिकल होते हैं वो उनमें ड्रग्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोनों को भी अगर कंबाइन कर दिया तो हमारी टर्म बन जाती है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज द न्यूट्रास्यूटिकल्स। राइट। अब हम लोग जाएंगे ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग वन बाय वन एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं। मतलब उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो या तो फूड होते हैं नहीं तो नेचुरल सोर्सेस होते हैं। साथ में जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि न्यूट्रास्यूटिकल का आधा पार्ट मतलब फार्मास्यूटिकल which can be used for the either prevention or the treatment of the diseases. That means ये जो nutraceutical होते हैं this will provide the medical or the therapeutic benefit, ये provide करते हैं। ओके, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द मतलब हम लोग यूज करते हैं इन न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस एज वेल एज। सबसे बढ़िया बात ये थी है कि इनको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। राइट। अभी अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे हेल्थ प्रमोट करना है तो उसके लिए भी हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल को यूज करेंगे या फिर न्यूट्रास्यूटिकल का यूज होता है फॉर द डिसीज जो होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अगर हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू द सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे पास में कौन से टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा अभी जो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत से रील्स वीडियोस से की वजह से ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है उनका बहुत ही ज्यादा मतलब ये प्रमोट हो चुका है। तो जिसको हम लोग मार्केट एंड मार्केट ग्रोथ में देखने वाले हैं। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के? तो न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट फॉर्म्स कौन से होते हैं? राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रास्यूटिकल जो अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो कहलाता है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हम लोगों को मिलते हैं फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, मतलब जो नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं। दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं हर्बल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल का वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, दिस आर द हर्बल प्रोडक्ट्स। तीसरे होते हैं वो होते हैं डिजाइनर प्रोडक्ट। देन आते हैं हमारे फंक्शनल फूड्स। उसके बाद में
जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेस फूड्स, देन कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गए, पाउडर हो गए, या फिर जो बीवरेजेस हो गए और द सूप्स, ये जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म्स रहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। और तो अब ये न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन, मतलब इनके अंदर रहेंगे या विटामिन रहेंगे, मिनरल्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड, या फिर हर्बल एक्सट्रैक्ट, डाइटरी फाइबर्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो पार्ट देखे वाला है, तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट फॉर्म में वो अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट फॉर्म। अब हम लोग देखने वाले हैं तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनको हम लोग कौन कौन से टाइप के डिसीजेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, अगर डाइजेस्टिव इश्यू इश्यू है तो ये ले लो वो ले लो, ओके, डायबिटीज है तो ये खाना खाओ, ये वाले एक्स्ट्रा की चीजें करो। तो वो सारे कहाँ पे आते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो ऐसे कौन से डिसीजेस होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल लिए जा सकते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला हो गया है या वो होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ऑल दिस टाइप ऑफ डिसीजेस। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे इनलिस्ट कर रहे हैं ऐसे कौन से डिसीजेस है जिनको हम लोग मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, ट्रीटमेंट तो नहीं बोलेंगे, डिसीज को मैनेज करने के लिए हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गए, देन आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद में डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद में इवन डिप्रेशन भी। और सबसे मस्त तो होता है वो होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एज वेल एज द कोल्ड एंड कफ। ये जो सारे डिसीजेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए वी कैन यूज द न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। अब ये अब काम की चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और काम की चीज कौन सी है कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, इसके दो कैटेगरीज होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के। पहली जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। तो उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल के क्लासिफिकेशन ही दो टाइप के रहेंगे। एक टाइप का रहेगा विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन रहेगा न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो रहेगा बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस, राइट। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये क्लासिफिकेशन कैसा करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स का, और वो भी बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को क्लासिफाई करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, पहला वाला न्यूट्रिएंट्स, उसका बाद में हर्बल्स, एंड तीसरा होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। बेटा अच्छे से ध्यान देना, पहला क्लासिफिकेशन जो होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो होता है बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, राइट। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा? पहला रहेगा न्यूट्रिएंट्स, दूसरा रहेगा एज अ हर्बल्स, और तीसरा होता है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स, गॉट इट। उसके बाद में जो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, जिसको हम लोग बोलेंगे बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस। तो वो उसको हम लोग सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज अ पहला ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स और दूसरा कहलाता है नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने तीन तरीके से क्लासिफाई किया था। पहला होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग ही क्या होता है? ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिएंट्स में आएंगे जो कि जिनके पास में इस्टेब्लिश जो न्यूट्रिशनल फंक्शंस होते हैं, दिस विल बी कमिंग अंडर द न्यूट्रिएंट्स। तो तो देखो हम लोग किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स को। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? वो होता है बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनमें
हम लोग जो ले रहे हैं वो सबसे पहला होता है न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जिनका प्रूवन या फिर इस्टेब्लिश न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशनल फंक्शन होता है। तो जिसमें एग्जांपल में आएंगे हमारे विटामिन हो गए, मिनरल्स, अमीनो एसिड एंड द फैटी एसिड। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शन होता है, ग्रोथ होता है, ये सारी चीजें करने के लिए हम लोगों को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन ये होता है, ये सपोर्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एज वेल एज जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। और तीसरी चीज होती है टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जो हमारे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जैसे विटामिन हो गया। विटामिन ए जो होता है वो एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एज वेल एज इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ओके, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर अगर कैल्शियम हम लोग देखेंगे, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट के साथ साथ में बॉडी के जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं मसल की, उसके लिए भी जरूरत होती है, वो होती है कैल्शियम की, राइट। तो ये हो गए है हमारा पहला वाला केमिकल कंस्टिट्यूएंट, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज द हर्बल्स। हर्बल्स जो होते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं हमारे बॉटेनिकल प्रोडक्ट्स, जो कि यूज करते हैं हम लोग एज अ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। तो जैसे हमारा क्लासिक मतलब जो यूज करते हैं हम लोग एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट की तरफ। ओके, तो हर्बल्स में बॉटेनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। उसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लासिक एग्जाम्पल होता है एलोवेरा जेल का। अब ये जो एलोवेरा जेल होता है ना, उसको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ में मॉइस्चराइजिंग है एंड इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज। दूसरा गार्लिक, हम लोग नॉर्मली खाते हैं ना गार्लिक, गार्लिक एंड जिंजर दोनों भी। तो गार्लिक है वो एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज एंटी फंगल होता है। और जो जिंजर है इट इज कार्मिनेटिव एंड द एंटीमेटिक इन द नेचर। ओके, तो ये हो गया है हमारा सेकंड वाला क्लास विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। और जो थर्ड वाला रहेगा, जो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस के ऊपर। तो उसमें जो पहला क्लास होता है वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। तो ये जो ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं बेसिकली देज आर द, ये नेचुरल फूड्स होते हैं जिनके पास में इनहेरेंट हेल्थ बेनिफिट्स बेनिफिट्स होंगे। तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। अब ये जो ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनको भी हम लोग फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो जो पहला वाला टाइप होता है दैट इज द डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ओके, so traditional nutraceuticals divided into the can be further classified into chemical constituents। तो जैसे ना हमारे नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं उनमें आएंगे फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गए हैं, विटामिन हो गए हैं और एंटीऑक्सीडेंट। इस तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हमारे लैक्टोबैसिलस हो गए, और दूसरा होता है वो होता है बिफिडोबैक्टीरियम होते हैं। ये इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं गट की हेल्थ को एज वेल एज द इम्यूनिटी। और जो तीसरे होते हैं ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, इसको जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं एज अ न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम। ओके, न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इंप्रूव करते हैं मेटाबॉलिज्म एज वेल एज द डाइजेशन। तो ये वाला हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। उसके बाद में जो सेकंड वाला रहेगा विच इज बेस्ड ऑन द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस, जिसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है बाय द टेक्नोलॉजी, और सिंपली वी कैन से द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो फूड जो कि मॉडिफाइड फूड कहलाते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे,
नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज अ फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल। फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल मतलब वो फूड्स विच आर इनरिच विद द न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे फूड्स होते हैं जो कि इनरिच होके रहते हैं न्यूट्रिएंट्स से, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, उसके साथ में एडेड रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे कहलाते हैं वो होता है रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं विथ इनहांस न्यूट्रिएंट्स, तो ये कहलाते हैं हमारे नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हमारे दो टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब क्लासिफिकेशन हो गया, एक होता है बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस। ओके, तो ये वाला पार्ट था हमारा द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और उनका जो क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, वो हम लोगों ने देख लिया। अभी अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा रिगार्डिंग द मार्केट ग्रोथ एंड द स्कोप। आप लोगों ने देखा होगा आजकल की जो जना मतलब आजकल का जो टाइम चल रहा है जहाँ पे सोशल मीडिया मीडिया बहुत एक्टिव है, तो आप लोगों ने कभी भी कोई भी स्वाइप करो रील का, 4-5 रील्स के बाद में आपको क्या आता है, ये डिसीजेस में ये चीज लीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और कौन सी चीज लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ड्रग एंड ड्रग्स होते हैं उसकी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती है। तो मैनेजमेंट के लिए, डिसीजेस के मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए जो चीजों का आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट दिखता है ना, वो चीजें होती है न्यूट्रास्यूटिकल। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट ग्रोथ एंड द स्कोप ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, राइट। अब अगर बात करेंगे हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट की, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिंग मार्केट हो गया है वर्ल्ड वाइड में। और ये यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हेल्थ जो प्रमोशन होता है ना, और डिसीज प्रिवेंशन का, इसकी वजह से जो डिमांड है न्यूट्रास्यूटिकल की वो इंक्रीज हो चुकी है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, अब ये मार्केट के जो ग्रोथ होती है, इस मार्केट के ग्रोथ के रीजंस क्या क्या होंगे, हम लोग देखते हैं। तो ये जो मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, राइट। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि लोग हैं, लोगों में हेल्थ के रिगार्डिंगली अवेयरनेस हो रहा है। मतलब आप लोगों को कोई भी रील देख लो या फिर कोई भी शॉर्ट्स देख लो, आप लोगों को अवेयरनेस आ ही रहा है, लोगों में वो काफी अवेयरनेस आ चुका है रिगार्डिंग द हेल्थ, राइट। उसके बाद में जो एजिंग पॉपुलेशन होता है, एजिंग पॉपुलेशन में ट्रीटमेंट मतलब डिसीज होने के बाद में ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनका यूज किया जाएगा। तो एजिंग पॉपुलेशन के लिए जरूरत होती है प्रिवेंशन ऑफ द जिसको बोलते हैं ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, तो इसके लिए फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। तीसरा होता है, वो होता है राइजिंग ऑफ द हेल्थ केयर कॉस्ट एंड द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब वो चीजें बहुत ज्यादा कॉस्ट, हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है, तो लोग क्या सोचते हैं पहले कि डायरेक्टली अगर ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि हम लोग ये चीजें करके देखते हैं एट द इनिशियल स्टेजेस, या फिर वो चीज हो ही ना, जिसकी वजह से जिसके लिए फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स का काफी यूज करते हैं, राइट। तो ताकि फिर जो मतलब जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब जो डायबिटीज होता है उसको मैनेज करने के लिए उनको हेल्पफुल रहे, राइट। चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीजेस होती है उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गए या फिर ओबेसिटी हो गए है। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड वाले जो डिसीजेस है, तो इनको प्रिवेंट और मैनेज करना न्यूट्रास्यूटिकल से काफी मतलब वो हेल्पफुल होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, जिसकी वजह से भी इस मार्केट की ग्रोथ हो रही है। और पांचवा जो फैक्टर है, जो ग्रोइंग डिमांड होती है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से भी ये जो मार्केट है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर मार्केट की ग्रोथ हो रही है, राइट।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, तो ग्लोबल मार्केट के भी बारे में बात करेंगे और इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट न्यूट्रास्यूटिकल का देखा है, तो उसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स में। ओके, और ये जो मार्केट पहुंच चुका है वो पहुंच चुका है हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस डॉलर्स वर्ल्ड वाइड में, और साथ में इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना न्यूट्रास्यूटिकल का, वो अप्रोक्सीमेटली 20% है। राइट, मतलब ये जो मार्केट का ग्रोथ है उसको सपोर्ट हुआ वाला है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड से भी। दिस इज द सिनेरियो फॉर द ग्लोबल मार्केट। और यही अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट की, तो इंडिया में भी ये इमर्जिंग मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो डाइटरी डिमांड हो रही है सप्लीमेंट्स की, वो इंक्रीज ही होती जा रही है। मतलब जो डाइट में जो सप्लीमेंट्स चाहिए है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। साथ में रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन होता है उनका रैपिड ग्रोथ हो रहा है। साथ में जो अवेयरनेस होता है रिगार्डिंग द जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वो इंडिया में है। आप लोग किसी भी आदमी से जाके मिल लो और कोई भी कंडीशन बता देना, ओके, डायबिटीज बताओ, हार्ट कंडीशन बताओ, कोई भी कंडीशन बताओ, हर एक आदमी आपको कोई ना कोई सजेशन देगा रिगार्डिंग द न्यूट्रास्यूटिकल। राइट, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि अवेयरनेस हो रही है अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा ना कि आजकल जो है वो एलोपैथी से, मतलब एलोपैथी तो है वैसा ही है, लेकिन लोगों का जो एक्सेप्टेंस है रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल एंड हर्बल जो प्रोडक्ट्स है उनके रिलेटेड, लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि उसमें जो हम लोग बात करते हैं ना कि साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो ये हो गया है रिगार्डिंग द इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट। ओके, और कौन से रीजंस है जिसके वजह से इस मार्केट की ग्रोथ हो रही है? तो एक तो हो गया इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जिसके बाद में जो लोगों में ज्यादा बिलीफ है, मतलब जो ज्यादा बिलीफ जो डेवलप हो रहा है, वो डेवलप जो डेवलप हो रहा है ना, वो है रिगार्डिंग द प्लांट बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर इंडिया में बोल देंगे तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद में ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली मतलब बहुत ज्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू द और सिंथेटिक एंड द उनके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द सिंथेटिक ड्रग। ओके, और साथ में सिर्फ ऐसा नहीं कि अवेयरनेस ही है, इसकी इनकी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी काफी है इन द इंडिया। ओके, मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी काफी अवेलेबल है, और साथ में यह लोगों का जो ट्रस्ट है इन द ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम पे वो इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके वजह से ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनका उसके मार्केट का ग्रोथ कंटिन्यूअसली चालू है। राइट, तो ये हो गया रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स। राइट, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल का, इस न्यूट्रास्यूटिकल के मार्केट में कौन से टाइप्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल होते हैं। हम लोगों ने पहले क्या देख लिए, प्रोडक्ट्स देखे, बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में कौन से टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है। तो हमारे पास मार्केट में तीन टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक को पहला कहलाता है फंक्शनल फूड, दूसरा कहलाता है वो होता है फंक्शनल ब्यूरेजेस, और जो तीसरा होता है वो होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। राइट, तो तीन टाइप के हमारे पास में टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल है मार्केट में। कौन से? एक तो फंक्शनल फूड, दूसरा वाला फंक्शनल ब्यूरेजेस, और तीसरा होता है वो कहलाता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो उसमें से हम लोग जो सबसे पहला वाला देखेंगे, दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शनल फूड्स जो कि हम लोग यूज करते हैं एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, तो फंक्शनल फूड मतलब ऐसे फूड होते हैं जो कि एडिशनल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं अदर देन द बेसिक न्यूट्रिशन। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है?
तो हम लोगों ने अभी अभी देख लिया, क्योंकि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के मेंटेनेंस के लिए, इस इन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ सॉरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमारे बॉडी में। तो ये जो फंक्शनल फूड्स होते हैं वो ऐसे फूड्स होते हैं जो फूड मतलब जो न्यूट्रिशन के साथ में एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, उनको बोला जाता है फंक्शनल फूड्स। फॉर एग्जांपल जैसे सीरियल्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, फैट ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द बेबी प्रोडक्ट्स, ये सारे आते हैं फंक्शनल फूड्स में, राइट। अभी अगर हम लोग इनका बेनिफिट देखेंगे फंक्शनल फूड्स का, तो ये हेल्प करते हैं इन द इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ, राइट। बाद में स्ट्रेंथनिंग द बॉडी इम्यूनिटी, और ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसके लिए भी ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है वो कहलाता है फूड के जगह पे अब दूसरा क्या हो जाएगा, बीवरेजेस। बीवरेजेस का मतलब क्या होता है, जो भी लिक्विड फॉर्म के हमारे फूड्स है, तो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिंक्स, राइट। तो फंक्शनल बीवरेजेस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठ के इसका जूस पी लो, उसका जूस पी लो, राइट। मतलब मोटापा कम करने का है तो इसका जूस लो, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जूसेस वगैरह के आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, तो वो सारे आते हैं किसमें, दीज आर द फंक्शनल बीवरेजेस में। तो फंक्शनल बीवरेजेस क्या है, ये ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो स्पेशली फॉर्मुलेट किए गए हैं टू प्रोवाइड द हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आते हैं हमारे डेयरी ड्रिंक्स आते हैं, जिसमें छाछ, मसाला छाछ हो गया, फिर एनर्जी ड्रिंक्स रहते हैं, उसके बाद में जो स्पोर्ट ड्रिंक्स रहते हैं उसमें टी, कॉफी, फोर्टिफाइड जूसेस। आप लोगों को लग रहा हो कि टी कॉफी कैसा, टी में हर्बल टी वगैरह होता है, वो सारी चीजें कहाँ पे आती है, एज अ फंक्शनल बीवरेजेस में। तो ये इनके फंक्शन क्या रहते हैं कि ये यूज होते हैं टू इनहांस द एनर्जी लेवल एज वेल एज टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी एंड सपोर्ट द ओवरऑल हेल्थ। ये हो गया हमारा फंक्शनल बीवरेजेस। और जो तीसरा होता है वो कहलाते हैं हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डाइटरी कंपोनेंट्स और द एक्सट्रैक्ट्स, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में डाइटरी सप्लीमेंट्स का मतलब ही क्या है, जिनको हम लोग डाइट के साथ में एक्स्ट्रा में देते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो बेसिकली these supplements are the products which are obtained from the dietary components or the extract, इनको बोला जाएगा डाइटरी सप्लीमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन के जो हम लोग कैप्सूल लेते हैं, तो विटामिन के कैप्सूल मतलब कौन हो गया, वो हमारे जो फूड्स होते हैं या फिर जो डाइटरी कंपोनेंट्स है उनको आइसोलेट करके बनाया गया है। फिर साथ में जो मिनरल्स हो गया, फैटी एसिड, एंजाइम्स या फिर अब बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर इसका क्लासिक एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में इंक्लूड होते हैं जैसे विटामिन ए के टैबलेट, ये हम लोग जिसको मल्टीविटामिन के बोला जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग, आप लोगों ने ये देखे वाले होंगे ना, कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिनमें विटामिन भी मतलब एक्सट्रैक्ट में फिर विटामिन वगैरह होते हैं, बाद में विटामिन के होता है, कैल्शियम एंड द अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डाइटरी सप्लीमेंट्स।